हज़रत शीत अलैहिस्सलाम के बाद नस्लें बढ़ती गईं, इंसान ज़मीन पर फैलने लगा। मगर वक्त के साथ साथ दुनिया की मोहब्बत भी दिलों में जगह बनाने लगी। ऐसे दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसे बंदे को चुना जो इल्म, इबादत और सच्चाई में नुमाया था। कुरान मजीद में इरशाद होता है, वदकुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। और फिर फरमाया, वरफ़ानाहु मकानन अलिया। ये थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। रिवायात में आता है कि उनका असल नाम अखनूख था। उन्हें इदरीस इसलिए कहा गया कि वो कसरत से दर्स देते थे, इल्म सिखाते थे, लोगों को समझाते थे। वो सिर्फ इबादत गुजार इंसान नहीं थे, वो मुअल्लिम थे, रहनुमा थे और मुआशरे को संवारने वाले थे। कहा जाता है कि सबसे पहले कलम से लिखने वाले वही थे। उन्होंने इंसान को ये सिखाया कि इल्म महफूज कैसे किया जाता है, अल्फाज को तहरीर में कैसे बदला जाता है, सोच को कैसे बाकी रखा जाता है। बाज़ रिवायात में आता है कि सिलाई और कपड़ा सीने का हुनर भी उन्होंने सिखाया, इंसान को मेहनत और तरतीब की तरफ बुलाया, जिंदगी को मुनज़्ज़म करने की बुनियाद रखी। मगर उनकी असल ताकत इल्म नहीं थी, उनकी असल ताकत सिद्क था। कुरान ने उन्हें सिद्दीक कहा, यानी सच्चाई में कामिल। वो लोगों को याद दिलाते कि दुनिया फ़ानी है, असल कामयाबी आखिरत है। ताकत, माल और ज़ेब-ओ-ज़ीनत हमेशा नहीं रहते। वक्त गुजरने के साथ कुछ लोग दुनिया की आसाइशों में डूबने लगे थे, दिल सख्त होने लगे थे। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम नरम लहजे में नसीहत करते। वो कहते, अल्लाह को याद रखो, इंसाफ कायम करो और शैतान के रास्ते से बचो। उनकी मजलिसों में सुकून होता था, उनके अल्फाज में वज़न होता था, उनकी बात दिल में उतरती थी। रिवायात में आता है कि उन पर सहीफ़े नाजिल हुए, अगरचे उनकी तफसील कतई तौर पर साबित नहीं, मगर ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास इल्म अता फरमाया था। वो इबादत में भी नुमाया थे, कसरत से रोज़े रखते, कसरत से ज़िक्र करते और हर काम में अल्लाह की रज़ा तलाश करते। फिर कुरान एक हैरत अंगेज़ जुमला कहता है, और हमने उन्हें बुलंद मकाम अता किया। ये बुलंद मकाम क्या था? उलमा ने मुख्तलिफ आरा बयान की हैं। कुछ कहते हैं ये रूहानी बुलंदी थी। कुछ रिवायात में जिक्र मिलता है कि उन्हें आसमानों की तरफ उठा लिया गया। मगर जो बात यकीनी है वो यही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी। वो इंसानों में इल्म के मैमार थे। उन्होंने ये सिखाया कि तहजीब सिर्फ ताकत से नहीं बनती, इल्म से बनती है। अगर आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत की इब्तदा थे और शीत अलैहिस्सलाम इस इब्तदा की हिफाजत करने वाले, तो इदरीस अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने इल्म की रोशनी जलाई। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि सच्चाई इंसान को बुलंद करती है, इल्म इंसान को मुमताज़ बनाता है और अल्लाह की इताअत इंसान को मकाम अता करती है। उनके बाद इंसानियत एक और मरहले में दाखिल होने वाली थी। नस्लें बढ़ रही थीं, ज़मीन आबाद हो रही थी, मगर आजमाइशें भी करीब आ रही थीं। ये तारीख़ का वो दौर था जब ज़मीन पर एक और अजीम आजमाइश आने वाली थी, और वो दास्तान थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की।